स्ट्रक्चर एंड एडजेसेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का जितना भी अंग है, ऑर्गन्स है, उसका स्ट्रक्चर मतलब वो देखने में कैसा है, कैसे बना है, और वो किस जगह पर अवस्थित है, मतलब किस जगह पर उसकी लोकेशन क्या है, ये एनाटॉमी का मेन स्टडी है। एनाटॉमी स्टडी करता है तो स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमन बॉडी का सारा ऑर्गन्स देखने में कैसा है, कैसे वो बनता है, और वो कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ वो उसका लोकेशन कहाँ है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि एनाटॉमी जो शब्द है एक लैटिन शब्द है, और मेडिकल में मैक्सिमम लैटिन शब्द का यूज़ किया गया, क्योंकि जो यूरोपियन मतलब जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस वो डेवलप हुआ था लैटिन रीजन में, पर्टिकुलरली ग्रीस, रोम, जर्मन, ये सब एरिया में। तो इस सब एरिया का जो प्राचीन भाषा है वो था लैटिन, और जैसे हमारे देश का प्राचीन भाषा था संस्कृत, और यूरोप में भी अभी लैटिन भाषा है नहीं उतना, और इंडिया में भी संस्कृत भाषा का उतना चलन नहीं है। लेकिन देखिएगा जैसे आयुर्वेद का विकास पूरा संस्कृत के बेस पर हुआ था, इसीलिए इसी तरह मॉडर्न मेडिसिन या वेस्टर्न जो मेडिकल सिस्टम वो आपका लैटिन रीजन में ही हुआ था, इसीलिए अभी तक सारा टर्म्स लैटिन में ही है। दूसरा बात यह है कि लैटिन टर्म्स होने से जनरल जो पब्लिक है उसको मेडिकल टर्म्स समझ में नहीं आता, इसीलिए डॉक्टर लोगों को अपना प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है, तो इसीलिए लैटिन टर्म्स यूज़ होगा। तो हम लोगों को जो है एनाटॉमी पढ़ने से पहले, और एनाटॉमी सिर्फ नहीं कोई भी सब्जेक्ट में जाने से पहले लैटिन जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोगों को जानने का दरकार है। और लैटिन टर्म का इंग्लिश मीनिंग क्या है उसका अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोग को एक लैटिन टू इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरी मिलता है, उसमें हम लोग को ये टर्मिनोलॉजी लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और लैटिन से हिंदी में भी कन्वर्ट करने वाला डिक्शनरी है लैटिन टू हिंदी, मेडिकल डिक्शनरी लैटिन टू हिंदी में हम लोग को ये मिल जाएगा। और बांग्ला में भी है मेडिकल डिक्शनरी लैटिन टू बंगाली आप लोगों को उपलब्ध होगा। इसमें सारा टर्मिनोलॉजी जो है जो लैटिन से आपका सूटेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, तो ऐसा एक हम लोगों को अगर डिक्शनरी मिल जाएगा तो आसान होगा। तो हम लोग क्या पता चला कि एनाटॉमी इज़ द लैटिन टर्म, और एनाटॉमी का मतलब है सब्जेक्ट स्टडी विद द स्ट्रक्चर एंड एडजेसेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का अलग अलग हिस्सों का स्ट्रक्चर मतलब कैसे बना है, देखने में कैसा है, और किस जगह पे उसका लोकेशन है। तो ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है, ठीक है ना। हम लोग तो मानव शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करने के लिए काम करेंगे। तो पहले अगर हम लोग को जानना जरूरी है कि मानव शरीर का रचना कैसे हुआ है, कैसे कैसे बना है, ठीक है ना। तो आइए जान लेते हैं कि मानव शरीर कैसे कैसे बना है। जैसे जैसे बना है उसको हम लोग एनाटॉमी के सिलेबस में लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इस टर्म में अगर ढूंढेंगे तो ये मिलेगा। ओके, अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन लिख के सर्च करेंगे तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो विश्व है उस विश्व में सबसे छोटा जो चीज़ है जो अब तक इंसान ढूंढ पाया है, जो हम लोग के सामने आया है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या है? हाँ, अभी तक इंसान को जितना भी समझ में आया कि सबसे छोटा जो हिस्सा है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बनाता है एटॉम, जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बनाता है एटॉम यानी परमाणु। जैसे परमाणु का बहुत नाम हम लोग के सामने है कि हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन परमाणु, इस तरह से। और बहुत सारा परमाणु वो सब मिलके बनाता है मॉलिक्यूल यानी अणु। तो बहुत सारा एटम मिलके बनाता है अणु यानी मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल
जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा जब एक स्ट्रक्चर उनको मिलता है और जिसमें कुछ ऐसा गुण प्रॉपर्टी आ जाता है जो इंसान के अभी तक समझ में नहीं आया, इसीलिए हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी उस चीज़ को मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोशाणु और पार्ट ऑफ सेल्स। और सारे पार्ट्स ऑफ सेल्स मिलके बनाता है सेल्स, यानी सेल मतलब कोशिका। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके परमाणु बनाता है और परमाणु मिलके मॉलिक्यूल यानी अणु बनाता है, इस लेवल को बोला जाता है केमिकल लेवल। ओके, लेकिन जब डिफरेंट टाइप ऑफ अणु मिलके कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा कुछ धर्म प्राप्त करता है, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन, रिएक्शन करना, एक्सटर्नल स्टिमुलस में रिएक्शन करना, तो ये सारा जब उसमें प्रॉपर्टी आ जाता है तो उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। और इस जगह पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स शब्द यूज़ कर रहे हैं, जटिल। तो हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ हम लोगों को पता है उसको हम सरल बोलते हैं और जो चीज़ हम लोगों को पता नहीं उसे हम लोग जटिल बोलते हैं। जैसे जिसको बाइक चलाना आता है तो उसके लिए बहुत सरल है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको बाइक दिया जाएगा तो उसके लिए वो बहुत जटिल है। हम सबको अगर प्लेन चलाने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ही जटिल काम होगा, लेकिन पायलट के लिए वो आसान होता है। तो इसी तरह जो इंसान है, इंसान को अभी तक पता नहीं चला कि किस प्रोपोर्शन में, किस कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके बायोकेमिकल रिएक्शन करके एक ऐसा चीज़ बना दिया जिसका जो रिएक्शन कर सकता है, जो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है, जो रेस्पिरेशन कर सकता है, जो एक्सक्रेशन करता है। तो ये सबको उसको हम लोग जटिल बोलते हैं, क्योंकि इंसान को अभी तक वो समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया होता तो इंसान बना लेता सेल, तो अब भगवान की या इस सेल का जो रहस्य है ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बोलेंगे। तो यह है सेल। सेल इज कॉल्ड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। जीवन का बेसिक मूल आधार है सेल यानी कोशिका। एक कोशिका एक जीवन। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म घूमता है, एक ही सेल एक ही ऑर्गेनिज्म हम लोग का एटमॉस्फेयर में बहुत है। जो एमीबा है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेलुलर है। किसी में 2 सेल में ऑर्गेनिज्म बनता है, 3 सेल में बनता है, ऐसे बनते बनते लाखों करोड़ सेल में भी ऑर्गेनिज्म बनता है। और जब करोड़ सेल में ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इंसान में, इसका शरीर में सिर्फ एक कोशिका नहीं है, लाख कोशिका है, करोड़ कोशिका है। तो इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ फॉर्मेशन बनाता है। तो उस फॉर्मेशन में कुछ सेम टाइप का सेल मिल के जो फॉर्मेशन बनाता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप का कुछ सेल्स मिल के ऑलमोस्ट सेम काम करने के लिए जो फॉर्मेशन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू यानी कला, टिश्यू। और बायोकेमिक चिकित्सा में हम लोग जो बोलते हैं टिश्यू रेमेडी, मतलब टिश्यू को ही रिपेयर किया जाता है, इसलिए बायोकेमिक ट्रीटमेंट को हम लोग टिश्यू रेमेडी बोलते हैं। तो टिश्यू क्या है ना, ऑलमोस्ट सेम टाइप का कुछ सेल्स मिलके एक ही टाइप, ऑलमोस्ट सेम टाइप का काम करने के लिए जो फॉर्मेशन बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। जैसे हम लोग कुछ सेल्स का अगर नाम बोलेंगे आप लोगों को पहचान आएगा, जैसे RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एक वन टाइप ऑफ सेल है ना। ल्यूकोसाइट्स जो है उसमें बहुत टाइप का सेल रहता है, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, तो ये सब अलग अलग टाइप का सेल का नाम है। नार्व का जो सेल है उसका नाम है न्यूरॉन। तो इस तरह से जो हम लोगों को आउटलाइन में जो स्किन का जो सेल है उसका नाम है एपिथेलियल सेल। तो इस तरह से हर चीज़ का सेल का अलग अलग नाम होता है। हड्डी जैसे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, इस टाइप का सेल से बनता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वो सब मिलके बॉडी में जब टिश्यू फॉर्मेशन करता है तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू शरीर में बनाता है। वन है एपिथेलियल टिश्यू,
जिसको हम लोग आबोरोनी कला बोलते हैं, जो आउटर लेयर में रहता है सब चीज़ का, हर ऑर्गन के आउटर लेयर में और इनर लेयर में। जो हॉलो ऑर्गन्स है जैसे हमारा इंटेस्टाइन, तो उसका आउटर लेयर में भी और इनर लेयर में भी जो सेल्स रहता है, जो टिश्यू रहता है, दैट इज़ एपिथेलियल सेल। हार्ट का आउटर लाइन में, इनर लाइन में जो सेल्स रहता है उसको एपिथेलियल हम लोग सेल बोलते हैं। ये जो नजल कैविटी से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसका इनर लाइनिंग में भी जो सेल्स है वो है आपका एपिथेलियल सेल। लिवर, किडनी, सबका आउटर लेयर में जो सेल है वो सब एपिथेलियल सेल है। स्किन जो है वो भी एक टाइप का एपिथेलियल सेल है। तो एक है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो टिश्यू पूरा बॉडी को कनेक्ट करता है, जैसे हड्डी का जो स्केलेटल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सब है कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है नंबर 3 टाइप ऑफ टिश्यू, वो है मस्कुलर टिश्यू। जो मांस होता है पूरा बॉडी का उसको बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू। और नंबर 4 है नर्वस टिश्यू, जिससे नर्व बनता है। ओके, तो ऐसा 4 टिश्यू, मतलब शरीर में का जितना भी सेल्स है वो सब मिलके ये 4 टाइप ऑफ टिश्यू बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू, आपका मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज़ हैं ये 4 टाइप का टिश्यू मिल के बनाता है ऑर्गन। तो ये 4 टाइप का, ऑलमोस्ट 4 टाइप का ही टिश्यू रहता है मिल के कोई काम करने के लिए। जब कोई फॉर्मेशन बनाता है तो हम लोग उसे ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, ये सारा आपका ऑर्गन्स है। और ऑर्गन्स किससे बनता है? ऑर्गन्स बनता है टिश्यू से, और टिश्यू बनता है सेल से, सेल बनता है मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स बनता है एटम से, और एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो ऑर्गन में हम लोग देखते हैं कि 4 टाइप का ऑलमोस्ट सेल्स टिश्यू रहता ही है। हम लोग का अगर हाथ को एक ऑर्गन का हम समझेंगे तो आउटर लेयर आपको आता है एपिथेलियल, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद हड्डी है कनेक्टिव टिश्यू, खून भी है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, और नर्वस टिश्यू, नर्व उसमें रहता है तो नर्वस टिश्यू। तो ऑलमोस्ट 4 टाइप का टिश्यू हर ऑर्गन में रहता है। अगर हम लोग हार्ट को एक ऑर्गन समझेंगे, जो आप लोगों को देखिएगा इस कोना में जो दिखाई दे रहा है, ये जो है ये हार्ट है। हमारा स्टूडेंट जो है अनन्या काठाल, 3rd ईयर को उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है। तो ये जो हार्ट है उसका भी, उसमें भी 4 टाइप का टिश्यू है। आउटर लेयर में एपिथेलियल टिश्यू, मिडिल में मस्कुलर टिश्यू, और उसमें ब्लड का सप्लाई लाइन रहता है कनेक्टिव टिश्यू, और नर्व का सप्लाई लाइन रहता है। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन में ऑलमोस्ट 4 टाइप का टिश्यू रहता ही है। तो ऑर्गन पर्टिकुलरली कुछ काम के लिए फॉर्मेशन होता है, और बहुत टाइप का ऑर्गन मिलके जब पर्टिकुलरली कोई काम के लिए फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम यानी तंत्र। हमारा शरीर में ऑलमोस्ट 11 टाइप का तंत्र रहता है। जैसे ये जो स्किन, नेल, हेयर, ये सब मिलके बनता है इंटीगुमेंटरी सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन। फिर आपका जो ओरल कैविटी, आपका फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, गैस्ट्रो यानी स्टोमक, डिओडेनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, साथ में लीवर, आपका पैंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब मिलके बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा ऑर्गन मिलके बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उस तरह हार्ट, आपका जो है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, और पाल्मोनरी आर्टरीज, पाल्मोनरी वेन्स मिलकर बनाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाता है, पर्टिकुलरली कुछ काम करने के लिए बनाता है सिस्टम। और हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 11 टाइप का सिस्टम्स है। जैसे पहले बोला स्किन, नेल, हेयर में मिलकर बनाता है इंटीगुमेंटरी सिस्टम। उस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सांस लेने का तंत्र। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाने का जो तंत्र है वो। फिर आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा सब रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो सारा शरीर में खून को प्रवाहित करता है। फिर आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो मेनली ड्रेनेज का काम करता है और इम्यूनिटी का काम करता है। फिर आता है आपको नर्वस सिस्टम, जो बॉडी का नर्वस रिस्पॉन्स के ऊपर काम करता है। उसके ऊपर आता है मसल सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। पूरा बॉडी का ज़्यादा जितना मसल्स है वो सब मूवमेंट का काम करता है मेनली, और भी बहुत सारा काम है लेकिन मूवमेंट मेन काम है। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी का मेन स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो है। फिर आता है स्पेशल सेंसेस, जो आँख, कान, ये लोग
आँख, कान, मुंह, इस स्पेशल सेंसेस बोला जाता है। ये मेनली नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट हम लोग मानते हैं। और फिर आता है आपको एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोनल जो ग्लैंड्स है वो सब मिलकर बनाता है एंडोक्राइन सिस्टम। और लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब वो अपने अपत्य को बनाना, मतलब अपना नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनमें जितना भी सिस्टम्स है सब ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी में, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल में थोड़ा डिफरेंट रहता है। कुछ कुछ सिस्टम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है मेल फीमेल में, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है और मेल और फीमेल में एकदम टोटली डिफरेंट है, ऑलमोस्ट डिफरेंट। तो ये इस तरह से बनता है सिस्टम्स। और जब इतना सारा सिस्टम मिलके एक फॉर्मेशन बनाता है उसे ही बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो सारा सिस्टम हम लोग नाम बोले 11 टाइप का जो सिस्टम्स है, ये 11 टाइप का सिस्टम मिलके बनाता है ऑर्गेनिज्म। और हम लोग हर एक आदमी, हम लोग एक एक ऑर्गेनिज्म है। आप एक ऑर्गेनिज्म है, आप एक ऑर्गेनिज्म है, आप एक ऑर्गेनिज्म है, उस तरह से हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है किससे बनता है ना, बहुत सारा सिस्टम से बनता है। और ये सारा सिस्टम किससे बनता है ना, बहुत सारा ऑर्गन से बनता है। और ऑर्गन्स लोग किससे बनता है ना, 4 टाइप का टिश्यू से बनता है। और टिश्यू कैसे बनता है ना, सेल से बनता है। अब सेल कैसे बनता है ना, मल्टीपल मॉलिक्यूल से बनता है। कैसे बनता है किसी को नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है ना, एटम से। और एटम कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बनता है वो अभी रिसर्च के तौर पर है, हम लोगों को पता नहीं है। तो आफ्टर ऑर्गेनिज्म क्या आता है, आफ्टर ऑर्गेनिज्म आता है मनुष्य प्रजाति। मतलब हम जैसे सबको एक साथ क्या बोला जाएगा, मनुष्य प्रजाति बोला जाएगा। और मनुष्य जैसे बहुत सारा चीज़ों को एक साथ क्या बोला जाता है, मेरुदंडी स्तनपायी प्राणी। जितना सारा मेरुदंड स्तनपायी प्राणी है उसे सबको मिलके क्या बोला जाता है, एक प्राणी जगत बोला जाता है। और प्राणी जगत में भी के साथ अगर उद्भिद जगत को मिला दिया जाएगा तो जीव जगत कहा जाता है, लिविंग किंगडम। और लिविंग और डेड किंगडम को मिलके दुनिया यहाँ अर्थ बनता है। और अर्थ जैसा कहीं ग्रहों और सूरज उसके लेके सौर जगत सोलर सिस्टम बनता है। और सोलर सिस्टम जैसे लेकर कहीं सोलर सिस्टम को लेके मिल्की वे जो है गैलेक्सी, गैलेक्सी बनता है। और बहुत सारा गैलेक्सी को लेके क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। अब बहुत सारा ब्रह्मांडों को लेके क्या बनता है किसी को नहीं पता, अंडर रिसर्च, इसीलिए बार बार प्लेन जा रहा है, आपका रॉकेट जा रहा है उस रहस्य को जानने के लिए। तो इस तरह से एकदम इलेक्ट्रॉन से लेके एकदम ब्रह्मांड तक इंसान का ज्ञान का खोज चल रहा है। उनमें से हम लोगों को सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक जो पार्ट है उसी को हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो हम लोगों को जानना है कैसे इंसान का फॉर्मेशन हुआ है। केमिकल लेवल को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो उसके बाद आता है सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, उसके बाद आता है आपका सिस्टम लेवल, और सिस्टम लेवल के बाद आता है ऑर्गेनिज्म लेवल। इतना तक हम लोग जानेंगे। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोलिएगा। जो सब्जेक्ट इंसान का शरीर का स्ट्रक्चर और एडजस्टेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ह्यूमन बॉडी का स्टडी करता है उसी को हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। और एनाटॉमी एक लैटिन टर्म है, और लैटिन एक भाषा है जो मेनली लैटिन रीजियन मतलब ग्रीस, रोम, इस एरिया में डेवलप हुआ था। अभी वो भाषा नहीं चलता है, लेकिन मेडिकल साइंस उसी जगह में, वेस्टर्न मेडिकल साइंस उसी जगह में जनरेट हुआ था, इसलिए अभी तक सारा नाम उसमें ही है। तो हम लोग उस टर्मिनोलॉजी को पहले जान लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्मिनोलॉजी जानेंगे। और एनाटॉमी जानने के लिए हम लोगों को कैसे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि पहले सबसे इंसान जितना तक जान पाया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटा चीज़ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है एटम यानी परमाणु, एटम से बनता है मॉलिक्यूल यानी अणु, अणु से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जब कुछ प्रॉपर्टी मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल इज़ द मतलब बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। और सेल सब मिलके बनाता है टिश्यू, और टिश्यू मिलके फॉर्मेशन करता है ऑर्गन, और ऑर्गन फॉर्मेशन करता है सिस्टम, और सिस्टम मिलके ही बनाता है ये पूरा ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज़ द
लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ को अलग अलग लेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले 3 जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल लेवल, उसके बाद आता है सेलुलर लेवल, उसके बाद आता है टिश्यू लेवल, उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल, उसके बाद आता है सिस्टेमिक लेवल, और उसके बाद आता है पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल। इतना ही तक ही हम लोग को जानना जरूरी है। ओके, तो ये हम लोग पूरा एकदम लिखेंगे और एक चार्ट बनाएंगे